सवारी हमारी आगे बढ़ती जा रही है और अब हम पहुंच चुके हैं इस मुकाम पर जहां पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को देखने वाले हैं आपका आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। सो एज यू नो जेनिथ फ्री सीरीज फॉर क्लास 12 इज गोइंग ऑन और अब हम चैप्टर कवर अप करने वाले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का सेशन हमारा होने वाला है ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स फॉर क्लास 12 कैलकुलस। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक आज हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज इंटीग्रेशन, हम देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एग्जांपल्स सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट रूल, उसके बाद एग्जाम्पल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जो थोड़े थोड़े लास्ट के आपके जो इंटीग्रेशन बच जाएंगे वो हम इसके बाद वाले सेशन में डेफिनेट इंटीग्रल्स के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मोस्टली शुरू के जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के टॉपिक्स हैं उस पर होने वाला है और ये सभी टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को क्या करना है, अगेन आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप देख लो यहाँ पर QR कोड मेंशन है, इसको स्कैन कर लो और ज्वाइन हो जाओ। या तो यहाँ पर लिंक है, सिर्फ आप आईएससी अनअकैडमी लिखोगे तो भी आप ज्वाइन हो जाओगे। एज वेल एज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाकर जल्दी से हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, डन हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो कि क्लास 12 कैलकुलस का एक पार्ट है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन आईएससी मैथमेटिक्स सिलेबस, आपका आईएससी क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में अपने वर्ड्स में भी बता सकते हो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इनडेफिनेट का मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन कहीं बाउंड नहीं है, इट इज ओवरऑल। ठीक है, और डेफिनेट का मतलब इट इज बाउंड बिटवीन सम रेंज, किसी वैल्यूज के बीच में इट इज बाउंड। तो दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं डेफिनेट, अदरवाइज वो हो जाएगा इनडेफिनेट। सिंपल सा डेफिनेशन यही है। अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो इन द कमेंट बॉक्स कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो सिंपल भाषा में अगर हमको समझना है, डिफरेंशिएशन हम जान चुके हैं क्या होता है, उसका अगर हम इनवर्स कर दे तो इंटीग्रेशन हो जाता है। अब इंटीग्रेशन का पार्ट क्या हुआ, हर एक पॉइंट को जोड़ते चले जाना। ठीक है, डिफरेंशिएशन आप कर रहे थे, आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत सारी चीजें आप पॉइंट पर डिस्कस किए हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे। बट इंटीग्रेशन में क्या है, हर एक चीज को आप जोड़ते चले जाओगे तो इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ते जाना। ठीक है, सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है ये, तो इंटीग्रेशन का मतलब भी वही है। तो सबसे पहले ये हेल्प कैसे करता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एरियाज, वॉल्यूम, सेंट्रल पॉइंट एटसेट्रा। आगे चल के आपको डिफरेंट कर्व्स के अंदर जो एरिया फाइंड आउट करने का होगा, शेप रिवॉल्व करके जो वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वो आप आगे चल के देखने वाले हो। फिर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल होते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनके बीच का डिफरेंस हमको पूछा गया था, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन इंटीग्रेशन, हम देख चुके हैं। मेंशन टू रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो हम यहाँ पर मेंशन करके बता चुके हैं। ये सब आप अपने लिए, ठीक है, अपने वर्ड्स में आंसर कर देना इन द कमेंट बॉक्स, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब क्या सोच रहे हो इसके बारे में, राइट। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यहाँ पर हो चुका है, डन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमको देखना है अबाउट द इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आज के जो सेशन है उसमें स्पेसिफिकली हम इनडेफिनेट इंटीग्रल ही देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वाले में हम बचे हुए इनडेफिनेट और पूरे डेफिनेट इंटीग्रल्स को देख लेंगे। ओके, चलो तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, नो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इन्वॉल्व। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, बाउंडेशंस यहाँ पर नहीं है, बाउंडेशंस यहाँ नहीं लगती हैं, तो इसीलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इन्वॉल्व। उसके बाद आप देखो, रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर एक वो साइन है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास एक इंटीग्रेशन का साइन है एफ एक्स डी एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू देखो ये स्मॉल एफ एक्स डी एक्स था, इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स हो रहा है, प्लस एक कांस्टेंट जुड़ रहा है। तो हमेशा आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन के बाद, जहां पर आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने डिफरेंशिएट किया इस कैपिटल एफ को, ठीक है, एफ डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसीलिए अगर आप कैपिटल एफ है, इसमें अगर आप डैश लगा रहे हो, ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको स्मॉल एफ एक्स के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक से डेफिनेशन है। अब अगर हमको इस क्वेश्चन 3 में फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन 2x³ - 5x² + 3
होल ऑफ dx। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए जो हम आगे देखते हैं, आगे पहले देख लेते हैं, फिर आके इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक सी जो चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला से रिलेटेड सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन मेंशन इट इन द टेलीग्राम एज वेल, या तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के बता सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट, ठीक है। चलो ये हमारा डन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है आपका, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है x के फॉर्म में, टू द पावर n हो गया, ठीक है, x टू द पावर n dx, तो ये क्या हो जाता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन है, ठीक है। तो इसको एक बार और मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए, यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर n प्लस वन, ठीक है, अपॉन n प्लस वन। ये होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, और फिर प्लस कांस्टेंट एक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस c, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, जहां पर n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर -1 हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइन। अब वो -1 का केस कब होता है, ये वाला केस, ठीक है। x की पावर अगर -1 हो रहा है मतलब 1/x है, तो इसमें अगर हम इस फॉर्मूला को लाएंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा इंटीग्रल, राइट। तो अगर हम इसको लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, आप ये बताओ। इसको लगाने पर हमको मिलेगा ln x प्लस सी, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन 1/x dx दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको यह दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ln x प्लस सी, ठीक है, ln x प्लस सी, ओके। और एक और सिंपल सा इंटीग्रेशन आपका यहाँ पर गिवन है, विच इज इंटीग्रेशन e की पावर x dx अपॉन e की पावर x प्लस सी, ठीक है। तो e की पावर x dx है, तो सिंपली उससे बाहर सिर्फ e की पावर x ही निकलता है और प्लस में एक कांस्टेंट लग जाता है। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इसके पहले वाला एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जगह कहाँ है चलो जगह मेंशन करना था, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, हम जो 2 है उसको आप बाहर लिखते हो, ठीक है, और वेरिएबल के साथ आपका इंटीग्रेशन आएगा, एक्स क्यूब dx लिखोगे, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद आप माइनस करोगे, -5 आएगा, 5 अलग हुआ, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे x² dx, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आएगा +3 इंटीग्रेशन dx, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो बस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, हमको पता है यहाँ पर x का ही फंक्शन है, ठीक है, dx का भी टर्म है तो सिर्फ x बचता है, यहाँ पर लास्ट में हम एक कांस्टेंट लिख देंगे। हर एक केस में कांस्टेंट आएगा तो हर जगह c1 c2 c3 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख भी रहे हो तो लास्ट में आप c = c1 + c2 + c3 ऐसे लिख सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ एक c यहाँ पर लिखने वाला हूँ एज अ कांस्टेंट। तो अब आप देखो, यहाँ पर x³ है, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पर 2 आएगा पहले, ठीक है, ये x³ क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 होगा सबसे पहले, फिर माइनस आ जाएगा 5, x² क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3 हो जाएगा पहले, ठीक है, फिर प्लस क्या होगा, 3x हो जाएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद हम प्लस c लिख देंगे। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये 2/4 है, ठीक है, तो मैं इसको मिटा के सीधा x की पावर 4/2 लिख देता हूँ, ओके। चलो, तो यहाँ पर x की पावर 4/2, फिर यहाँ पर और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, तो ये आपका वैल्यू आ चुका है उस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, ठीक है। 2x³ के लिए आया था तो 2 × x की पावर 4/4 था, तो 2/4 इज 1/2 ओनली, x की पावर 4/2, यहाँ पर है 5x³/3, यहाँ पर +3x बनेगा बस, और फिर लास्ट में एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। डन हो गया, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारे पास क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 के एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 के एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हमारे पास है, आप पहले कैसा स्टेप लिखोगे, पहले आप लिखोगे इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 3x² dx, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस 7 इंटीग्रेशन dx। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x की पावर 5 है मतलब x की पावर 6/6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस आएगा 3x³ अपॉन 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आएगा प्लस 7x और फिर आएगा प्लस c। तो अगेन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, तो हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x³ बन जाएगा, बिकॉज 3/3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3/3 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x की पावर 6/6,
यहाँ से एक्स क्यूब बाई 3 था, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7x है, फिर प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हमने जोड़ दिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने अब इस चीज को समझ लिया है, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, ये 3 पहले रूल हमने देखे जो बेसिक से रूल है और बहुत आसान भी है, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हम देख चुके हैं, और भी क्वेश्चन हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलो ये डन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। तो वैसे इंटीग्रल जहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपके अप्लाइड है, और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो हर चीज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के टाइम पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बेसिक इंटीग्रल का आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, अगर यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स की हम बात करें तो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स है, वो हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी के बराबर हो जाता है। अब आपको पता है कि अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, राइट। अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन लो, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स मिलेगा, वापस ये मिल जाएगा, तो ये चीज वैलिड है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन याद कर लिया है तो इंटीग्रेशन याद करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस इनवर्स करना होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हमारा साइन एक्स प्लस सी हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx हमारा इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx हमारा माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। तो हमारे लिए अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम अगेन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, जो कि है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स dx। तो अब आप सभी को पता है, सबसे पहले आप इसको अलग अलग फॉर्म करके लिख सकते हो, एक आएगा आपका cos x dx, ठीक है, एक आएगा आपका इंटीग्रेशन cos x dx, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन cos x dx और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पर अब आगे इसके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास है cos x और dx। ठीक है, हमारे पास है, अगर cos x और dx का हम देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, तो sin x आप सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, एक तो आप sin x लिख दोगे, फिर इंटीग्रेशन sin x, यहाँ से देखो माइनस cos x था, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा ये, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस cos x और उसके बाद आएगा प्लस c। ठीक है, sin x प्लस cos x प्लस c, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में आपने यहाँ पर देख लिया कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रल्स कैसा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा है क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओगे तो गलती के चांसेस आपके ऑब्वियसली कम होते जाएंगे, तो ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव वैसे किसको बोलते हैं हम, देखो डेरिवेटिव तो हमारा डिफरेंशिएशन है, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन हो गया। तो एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज अगर आप देखो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फॉर्मूलाज के लिए, तो यहाँ पर आपके पास है इंटीग्रेशन tan x dx आपका ln sec x प्लस c के बराबर होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे इंटीग्रेशन के सवाल बनेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेशन cot x dx जो ln sin x प्लस c के बराबर होता है। फिर हमारे पास है इंटीग्रेशन sec x dx जो कि ln sec x प्लस tan x प्लस c के बराबर होता है। फिर हमारे पास है इंटीग्रेशन कोसेक x dx, तो ln कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c के बराबर होता है। और उसके बाद हमारे पास इवेल्युएट एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sec x dx, तो ये सिंपल इसी का था, दिस विल बी और आंसर इसके लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखो अब आप इसको याद कैसे करोगे, tan और sec का रिलेशन आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, याद है, वैसे आप tan और sec का याद रख लो, बस ln लग जाएगा। कॉट की जगह पर साइन आपको बस अलग से याद रखना है। ठीक है, sec x का sec x प्लस tan x आप याद रखोगे, कोसेक x के साथ कॉट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो कोसेक x माइनस कॉट x हो जाएगा, ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर sec के साथ भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है, तो वो दोनों आते हैं, तो ऐसे आप यहाँ पर याद रख सकते हो। लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा रिलेट करते जाओ, तो आपको ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जितना आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप फॉर्मूला को लिखो, एक बार फॉर्मूला को एक बार लिखो, 2 बार लिखो, और उसके बाद आप क्या करो, किसी भी जो आपका बुकलेट है या क्वेश्चन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो उसमें भी फॉर्मूला को पहले लिखो, फिर आप उस फॉर्मूला में जो क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करो और आंसर निकालो, तो ऐसे करके आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होते जाएंगे। ठीक है, दैट इज द
थिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन से हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, किसी ऐसे चीज को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सके, ठीक है, ताकि हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सके, तो ऐसा हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़े आगे, कैन वी प्रोसीड नाउ, जल्दी से बताओ। तो कमेंट करके आप बता देना कि यहाँ पर आप सभी के लिए क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी के लिए क्या है। चलो यहाँ पर आप सभी के लिए है बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ होने वाला है। लेट u इज इक्वल टू जी एक्स आपको गिवन है, तो du इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, du इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, बट जनरली मैं t के फॉर्म में लेता हूँ, तो t के फॉर्म में मैं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन f ऑफ जी एक्स आएगा मल्टीप्लाइड विद जी डैश ऑफ एक्स आएगा, dx will be equal to इंटीग्रेशन f of u du। इससे समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है, हमको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन x cos x स्क्वायर dx यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब सिर्फ cos x होता तो हमको पता था, बट यहाँ पर डबल चीजें हैं, तो यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर वो आइलेट वाला चीज भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूशन से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या है, हमको करना क्या है यहाँ, कैलकुलेट x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमको करना है, ठीक है, ये हमको करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर है हमारा उसको हम t ले लेंगे, ठीक है। लेट देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे, तो अब आप क्या करोगे, dt बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2x, ठीक है, यही मिलेगा क्योंकि x के साथ ही हमने किया, और कुछ तो आएगा नहीं, तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया। अब आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें सर्च करो कि आप क्या क्या यहाँ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या यू कैन रिप्लेस। तो सबसे पहले x और dx आपको दिख रहा है, एक x और एक dx यहाँ दिख रहा है, dx को आपको यहाँ ले जाना है, 2 आप इधर ले आओ, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो dt अपॉन 2 आप लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा x dx। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ठीक है, t को हमने एक्स स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर की जगह t लिख लोगे, और x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, x dx आपका dt बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, एक सेकेंड, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरे कलर से। तो इंटीग्रेशन, अब आप देखो हमारे पास सबसे पहले हम कॉस लिखेंगे, ठीक है, कॉस लिखेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर वो हमने t लिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आप t लिख दो, ठीक है। अब बचा क्या क्या था, यहाँ पर x और dx बचा था, ठीक है, x और dx बचा है, तो हमारे पास x dx जो है वो किसके बराबर हो गया, dt बाई 2 के बराबर हो गया, 2 हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपका dt आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, और 2 अपना कांस्टेंट है, तो अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। अब cos t का इंटीग्रेशन हमारा क्या था, cos t का इंटीग्रेशन हमारा प्लस साइन t था, ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिख लोगे इज इक्वल टू आ जाएगा, हाफ तो बाहर आएगा, ठीक है, हाफ बाहर आ जाएगा, फिर आप साइन t लिख लोगे, साइन t लिख लोगे प्लस c लिख लोगे। तो अब t के जगह पर आप अगेन एक्स स्क्वायर पुट कर दो, बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो जितने बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतने बार याद होते जाएगा। अगर डाउट है तो हमेशा अपना बुकलेट रिफर करो। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का हमारे पास प्लस साइन एक्स प्लस सी था, ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिया है, प्लस साइन एक्स प्लस सी आ गया, तो हाफ आया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही ये सब्स्टिट्यूशन काम करता है। तो ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन था जिसको हमने यूज करके यहाँ पर सॉल्व किया है। ये इन सभी भाषा से समझ में नहीं आ रहा तो जैसा मैंने बताया बस उतना समझ लो, टी से वो किया, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो जो हट सकता था वो एक साइड रखे और उसके जगह पर टी का सिर्फ डी टी बस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर बस एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर डबल करना पड़ता ना, उससे अच्छा अब हमको एक ही करना पड़ रहा है और फाइनल हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सॉल्व हो जाता है। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला अब हम देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप सब
जरूर बता देना मुझे। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आ जाओ इस वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको गिवन भी आपको टी क्या लेना है, बट बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में आपके पास है इंटीग्रेशन 2x होल अंडर रूट है आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और फिर है dx। तो यहाँ पर आपको t लेना है, ठीक है, ये गिवन है। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लोगे तो यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई dx आपका आ जाएगा 2x। और अब आप देख सकते हो 2x तो यहाँ पर मेंशन है, तो इसको रीअरेंज करके आप कैसे लिख सकते हो, dt इज इक्वल टू 2x dx आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2x dx आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या था, t आ जाएगा। तो ये अब इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, आप देखो अंडर रूट t आएगा मल्टीप्लाइड विद dt आएगा, बस यही बनेगा, क्योंकि dt के जगह पर 2x dx था वो रिप्लेस हो गया। अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 था जो हम t ले चुके हैं, तो अंडर रूट t इंटू dt आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे अब आपको देखना है जो t है हमारे पास ना, t की पावर हमारे पास 1/2 आएगा मल्टीप्लाइड विथ dt आएगा और ये इंटीग्रेशन आएगा। अब ये किस फॉर्म में है, आपका x की पावर n वाले फॉर्म में है, तो अब आप इसको कर लोगे सॉल्व। तो t की पावर 1/2 आएगा, ठीक है, प्लस 1 आएगा अपॉन 1/2 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस c आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखो यहाँ पर आपका बन रहा है t की पावर 3/2, ठीक है, t की पावर 3/2 बन रहा है। और नीचे आपका क्या बन रहा है, नीचे भी 3/2 बन रहा है, बट वो 2/3 के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर जो फाइनली आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/3, ठीक है, 2/3। फिर इसको हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और होल टू द पावर 3/2 आएगा और उसके बाद प्लस c आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करो और बाकी 2 क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हो। एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो चलो आई होप आप सभी ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पर गिवन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर भी हिंट के लिए आपको ऑलरेडी गिवन है दैट यू हैव टू यूज t इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि हायर पावर है तो वो हमारा हेल्प करेगा। अब अगर आपने t यूज किया है तो dt अपॉन डी एक्स आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन डी एक्स आपका कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर लोगे, तो dt आप कैसे लिखोगे, dt इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू जो डी एक्स है ये आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा और साइन एक्स की जगह पर t आएगा तो t क्यूब से आप लिख सकते हो यहाँ पर आंसर। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, साइन हमने साइन एक्स को t लिया तो ये t क्यूब बना, ठीक है, t क्यूब बना। बचा क्या क्या था, कॉस एक्स और dx बचा है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, तो t क्यूब इंटू dt आ गया। अब इंटीग्रेशन जब यहाँ पर हो जाएगा तो आपको मिलेगा t/4 प्लस 4 सॉरी t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब t हमने क्या लिया था, t हमने कॉस को लिया था, नहीं साइन को लिया है, तो साइन की पावर 4x आएगा, ठीक है, साइन की पावर 4x आएगा अपॉन 4 प्लस सी। यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो दिस इज व्हाट, इसको एक बार मैं लिखता हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आप बेसिकली लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एस टी, ठीक है। तो अगेन आप इसको क्या कर लो, डी टी अपॉन डी एक्स कर लो। डी टी अपॉन डी एक्स करने पर आपको मिलेगा माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, x डी एक्स है आपके पास, ठीक है, तो हम उससे रिप्लेस कर लेंगे, माइनस डी टी अपॉन 2 हम लिखेंगे और ये किसको रिप्लेस करेगा, x इंटू डी एक्स को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइनल प्रॉब्लम में। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन, x डी एक्स हमारा माइनस डी टी से रिप्लेस हो रहा है, तो माइनस साइन हम लिख लेते हैं बाहर में, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर माइनस साइन आया, इंटीग्रेशन आया, डी टी आ गया इन द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया तो सिर्फ t आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, माइनस आया, इंटीग्रेशन। अब ये क्या था, देखो डिनोमिनेटर में इसका पावर है t की पावर 1/2, लेकिन न्यूमरेटर में इसका पावर क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ dt। तो अब यहाँ से ये कैसे सॉल्व होगा, आप देख लो, माइनस साइन एज इट इज है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या था, आप सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा t की पावर n+1 मतलब माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है।
ये ऐसे हो गया और फिर प्लस सी आप लिख लोगे, माइनस साइन यहाँ पर है, ठीक है, माइनस साइन आपका यहाँ पर है बाहर में। चलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, इट इज रूट ओनली, तो यहाँ पर माइनस आएगा, रूट टी आएगा, ठीक है, लेकिन नीचे क्या आएगा, नीचे भी आपका क्या है, नीचे आपका 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/2 मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, 1/2 ही मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ प्लस सी, नीचे फिर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है -2 रूट टी है, टी को हमने क्या लिया था, हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिए थे, तो रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ चुका है आंसर। आई होप आप सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो एक चीज हम यहाँ पर कुछ भूल रहे हैं क्या, -dt/2 हमने लिया था, है ना, हाँ -dt/2 हमने लिया था, तो -dt/2 हमको रिप्लेस करना पड़ेगा बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अपॉन 2 आएगा, 2 और 2 बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला 2 फिर नहीं रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये 2 यहाँ पर मिसप्लेस हो गया था, तो यहाँ से अब आपका आंसर आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो 2 आया था वो बस यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुआ, बाकी सब यहाँ पर सही है, ठीक है, ये 2 रिप्लेस, क्योंकि x dx था हमारा, ठीक है, x dx की जगह पर -dt/2 आना था, तो -dt/2 -dt/2 dt अब चला गया, तो -/2 ये 2 किसका बचा, इसी का बचा था, 1 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर आपका क्या मिलेगा 1/2, डिनोमिनेटर में 1/2 है तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इधर है 2 यहाँ है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके ये हो चुका है सॉल्व। तो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल डन हो गया, आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, 3 एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो आई होप आपको इनफ प्रैक्टिस भी हो जाएगा यहाँ से कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन को प्ले पर लाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, 2 चीज यहाँ पर मल्टीप्लाइड होंगे, ठीक है, 2 यहाँ पर फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई होंगे और वही यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो, वही मेथड है ये। क्या होता है अगर इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है, तो u को आप कैसे पहचानोगे, u को पहचानने के लिए हमारे पास है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या हुआ, आईलेट का मतलब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ सबसे पहले, i इज योर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, i आपका इनवर्स है, i से इनवर्स हो गया, l से आपका लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है, L से आपका लॉगरिथमिक हो गया, फिर A से हमारा अलजेब्रिक हो गया, ठीक है, A से आपका अलजेब्रिक हो गया, T से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है, T से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, I बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, राइट, और फिर E से आपका हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, E से आपका हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज आपको इस ऑर्डर में याद रखना है, जो चीज पहले आएगा वैसे ही आपका u का सिलेक्शन होगा, ठीक है, जो चीज पहले इस ऑर्डर में आएगा पहले u सिलेक्शन होगा, फिर आप v पुट करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx हम करते हैं, फिर इंटीग्रेशन आता है v dx एंड dx, ठीक है। तो ये चीज ऐसे सॉल्व हो जाता है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो रही हैं। जल्दी से बताओ यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो, अदरवाइज मतलब ऑब्वियसली कमेंट करके बताओगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है, ठीक है, फिर लॉगरिथमिक, ठीक है, एल्गोरिथमिक अलजेब्रिक भी बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ और फिर एक्सपोनेंशियल हो गया। इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ए से आपका अलजेब्रिक हो जाता है। अब हम आते हैं इसको सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में अब हम देखते हैं कि ये हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई e की पावर dx, अब ये इसी फॉर्म में है, ये पार्ट्स के फॉर्म में है, ठीक है। अब u कैसे डिसाइड होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म में आपको इंटीग्रेशन के पहले रखना है तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो पहले आपका क्या आना चाहिए, अब देखो 2 फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है अलजेब्रिक,
x हमारा अलजेब्रिक है, फिर e की पावर x, e की पावर x क्या है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। तो इस ऑर्डर में देखो, पहले आपका अलजेब्रिक आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो पहले आप अलजेब्रिक को वो दोगे, प्रायोरिटी दोगे, तो इसलिए u पर है, यहाँ पर x हो जाएगा। तो अब ये कैसे बनेगा, x इंटीग्रेशन e की पावर dx, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से देखो माइनस है, तो माइनस आएगा dx अपॉन dx, ठीक है, क्यों, क्योंकि x ही यहाँ पर आएगा, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन होके 1 हो गया, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचेगा, यहाँ पर भी एक ही बचेगा, x इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। ये हुआ x इंटीग्रेशन e की पावर x, माइनस में क्या आया, दिस वाज 1, तो यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन होगी, e की पावर x बस बचा, एंड देन प्लस c आपका आएगा। तो यहाँ से आप e की पावर x ले लो कॉमन, तो यू विल बी गेटिंग x माइनस 1 एंड देन प्लस c। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, e की पावर x मल्टीप्लाई x माइनस 1 एंड देन प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सभी के लिए ये डन हो चुका है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ें। ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है कैसे ये चीज़ हुआ है। dx अपॉन dx तो 1 हो गया, फिर एक इंटीग्रल बचा, इस एक इंटीग्रल से e की पावर x निकला, और फिर हम यहाँ पर e की पावर x को लेके सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पहले ये वाला इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, दिस वन यू विल इंटीग्रेट e की पावर x, फिर यहाँ आएगा, फिर इससे इंटीग्रेट होगा। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन आता है तो वो दोनों एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। जनरली यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, नहीं भी आता तो यह आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। और उसके बाद जब ये दोनों हुआ, फिर एक और इंटीग्रेशन लगता है, तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ लग रहा है, लेकिन e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है बाहर हमको e की पावर x ही मिलता है, इसलिए x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x ही बचेगा, प्लस c आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। ये बाय पार्ट्स मेथड हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आईलेट रूल में हम चूजिंग यू हम देख चुके हैं, तो एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, जहां पर आईलेट का इंपॉर्टेंस आप सभी को दिखेगा। मैं लेट हूं क्लास में, आईलेट आप वैसे याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है, राइट। मैं लेट हूं क्लास है उससे आप याद रख सकते हो। चलो आ जाओ, हमारे पास एक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर हमको एक चीज सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेशन x ln x dx, तो इंटीग्रेशन है x है, फिर ln x है, फिर dx है। अब याद करो आइलेट में l पहले आता है कि a पहले आता है, l से लॉगरिथमिक पहले आएगा, फिर आपका क्या आएगा, लॉगरिथमिक पहले आएगा, फिर आपका आएगा अलजेब्रिक। तो पहले आप ln x को लिख लोगे, ln x देन इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, और सबसे पहले क्या आएगा, d बाई डी एक्स आपका आएगा ln x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ ln x आएगा, फिर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो रहा है, एक ln x आएगा, ये x है तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस आया इंटीग्रेशन। अब ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई इस x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, तो x स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है, और फिर dx आ गया। तो x यहाँ पर एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस, अब इंटीग्रेशन में यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है x dx बाई 2, ठीक है, x dx बाई 2 यही बच रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x, ठीक है, और माइनस में आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 4, और फिर आ जाएगा प्लस c। अब अगर आपको इसको कॉमन लेना है तो कॉमन लेके भी आप इसको लिख सकते हो आंसर को, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। तो आई होप आप आईलेट रूल आप सब आसानी से लगा सकते हो, आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कैसे हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए ये चीज़ अच्छा रहेगा। ये सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर हो रहा है, ये सभी आप अच्छे से याद रखना। ऐसे ही डोमेन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, और जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको दिख जाना चाहिए कि इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि और किसी मेथड से नहीं कर सकते हैं, बट पार्ट से सॉल्व करने से आपका जो बहुत सारा टाइम होगा वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। x का एक पावर कैंसिल हुआ, x बाई 2 बचा, तो x बाई 2 dx हमने लिखा, x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 होगा, तो 2 इंटू 2 हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ और एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर देख लो, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आई थिंक थोड़ा रिपीट हो गया है, और ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप सब देख चुके हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। अब बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, तो आपके डिनोमिनेटर में कुछ चीजें, ठीक है, कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड होगा, जनरली अलजेब्रिक फंक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की बात करें, यूज केसेस फॉर पार्शियल फ्रैक्शन क्या क्या है, यूज व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये आपको देखना है। अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तब आप इसको यूज करोगे। डिकम्पोज इनटू सिंपलर रैशनल टर्म्स, ठीक है, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। तो सबसे पहले आप देखो, अगर क्वेश्चन 12 देखिए, हमको इनको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो इसका क्या क्या फॉर्म है, ठीक है, जो एडवांस और भी फॉर्म है वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म देखते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, x + 5 है, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, x - 2 आ गया, ठीक है, और x + 1 आ गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे, तो सपोज पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आपको डिनोमिनेटर सेपरेट करके लिखना है। हम मान लेते हैं एक a ऐसा कांस्टेंट आएगा जब हम सेपरेट करेंगे x - 2 के साथ, और b एक ऐसा कांस्टेंट आएगा जब हम सेपरेट करेंगे x + 1 के साथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो, अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा आंसर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड जो साइड है उसको आप एज इट इज लिख लोगे, x + 5 अपॉन आ गया x - 2 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या बन रहा है, आप देखो, आपने किया a × x + 1, ठीक है, उसके बाद आया प्लस b × x - 2 एंड देन होल अपॉन आपका क्या आ गया, x - 2 एंड x + 1, ठीक है। अब ये कैंसल हुआ, ये कैंसल हुआ। अब देखो यहाँ पर आपको करना है कोफिशिएंट्स को कंपेयर, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। x + 5 आया इज इक्वल टू आया ax + a, देन प्लस आया bx - 2b, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो बेसिकली आएगा x + 5, ठीक है। अब आप x को एक साथ लिख लो, तो a + b, ठीक है, होल ऑफ x आया, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा प्लस a - 2b। तो यहाँ से आप दो इक्वेशन बना सकते हो। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आप लिख लो वही। तो कोफिशिएंट कंपेयर आपको करना है, a + b आपका 1 आएगा, और a - 2b का कोफिशिएंट कंपैरिजन 5 के साथ होगा, तो a - 2b = 5। अब आप देखो a कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट से सेकंड स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3b = मिलेगा -4, तो b का वैल्यू आपके पास आ चुका है -4/3। अब अगर b का वैल्यू -4/3 है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 4/3, तो ये आ गया, a का वैल्यू आ गया 7/3। तो अब इस a और 7 को आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ये फॉर्म मिल जाएगा। आई होप पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे सॉल्व किए हैं आप सभी को ये क्लियर हो चुका है, राइट। आप फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 7/3, ठीक है, 7/3 x - 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -4/3 x + 1, ठीक है, 7/3 x - 2 -4/3 x + 1, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म था जो हम एग्जांपल देख चुके हैं, और ए और बी को हाँ रिप्लेस कर दो। यहाँ पर क्या बोला रहेगा, देखो ये पूरा का इंटीग्रेशन बोला रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन बोलेगा तब आप इनका आसानी से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, बिकॉज अब एक कांस्टेंट आ गया और ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। चलो, आई होप ये प्रॉब्लम भी आपका डन हो चुका है। तो हम एक पार्शियल फ्रैक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगेन एक एग्जांपल है हमारे पास, तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको सेपरेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है सेपरेट आप कैसे करोगे, तो a/x - 3 और b/x + 1 आ जाएगा। तो इसको अब आप सब सेपरेट करो, आपको पता है। अब हम एक स्टेप आगे से लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, x + 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई आएगा x + 1 से, और फिर b मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास x - 3 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x + 2 आया, बराबर हमको क्या मिल रहा है, ax + a, और फिर आ गया प्लस bx - 3b। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा x + 2 इज इक्वल टू, आप ले लो x का कॉमन, तो a + b है ना, x से मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद आपके पास मिला प्लस a - 3b, ठीक है।
इसको ठीक से लिख लेते हैं a माइनस 3b। अब देखो a प्लस बी आपका किससे इक्वल हो रहा है, x कोफिशिएंट इक्वल करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a माइनस 3b आपका 2 के बराबर हो रहा है। अगेन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 4b बराबर आ रहा है -1, तो b इज इक्वल टू आपका आया -1/4 और a क्या आ जाएगा 1 + 1/4, तो 5/4। ठीक है, a और b आपको मिल गया, a इज 5/4, b इज -1/4 वहां पर लिखा है, आई होप आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हो a आपका आ गया है +5/4, b आपका आ गया है -1/4। अब यहाँ इंटीग्रेशन ही करना था, तो इंटीग्रेशन अब आप सेपरेट कर लोगे। पहले क्या है x - 3 है, ठीक है, x - 3 है, पहले x - हाँ x - 3 है, उसके साथ क्या है a का कोफिशिएंट है, तो 5/4 आएगा, मल्टीप्लाई आया x - 3। ओके, इसके बाद अब क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास बीच में क्या साइन आ रहा है, b का नेगेटिव है, तो माइनस आप करोगे, फिर 1/4 करोगे और x + 1 करोगे, दोनों केस में dx लिखना है। ठीक है, चलो ये हो गया। कांस्टेंट अब हम निकाल लेते हैं बाहर, तो 5/4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 3। ठीक है, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा 1/4 बाहर निकालते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 एंड देन dx। अब 1/x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता था, ln x होता था, तो आप ln x यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, ln x आप यहाँ पर लिख लोगे, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखो 5/4 आया, ठीक है, ln आया x - 3, फिर माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा -1/4, फिर ln आया x + 1, ठीक है, और फिर प्लस c आप लिख दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को आप अगर सॉल्व करो तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप ये पार्ट भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आई होप सब चीज़ सभी के लिए क्लियर है। ठीक है, डन है, आगे बढ़े अब हम। 5/4 ln x - 3 -1/4 ln x + 1 + c। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े अब हम, बताओ बढ़ सकते हैं आगे। 5/4 ln x - 3 -1/4 ln x + 1 + c हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट अब आपका इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, बट ये सब चीजें अब हम क्या करेंगे, ये सभी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सी चीजें गिवन है सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चीज आया, बेसिक इंडेफिनेट इंटीग्रल तो हमको पता है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटीग्रेट x² इंटू dx। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा -2 इंटीग्रेट x इंटू dx, इसके बाद क्या आएगा +6 इंटीग्रेट dx, यही आएगा, देख लो 5x² dx -2x dx + 6 dx। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये 5, ठीक है, अगर इंटीग्रेट किए तो ये क्या आ गया x³ 3, मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि सिंपल है। 5x³ आया, -2x² 2 आएगा, ठीक है, 2x² 2 आएगा, 2 और 2 हो जाएगा कैंसल, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे x²। ठीक है, तो -x² हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा +6x एंड देन +c, तो ये आपका यहाँ पर जो सिंपल इंडेफिनेट इंटीग्रल का था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, 5x³ 3 -x², 2 ऑलरेडी था, +6x + c यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, तो ये सिंपल था, सॉल्व कर लिए। बट बाकी जो चीज़ें आपकी बच गई है वो हम देखेंगे आने वाले जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है ना, उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, 5x³ 3 -x² +6x + c। अब स्टैंडर्ड फॉर्म एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पर देखो ये वही सब चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी पार्ट को हम देख लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन दबाए रहना फॉर ऑल नोटिफिकेशंस एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। बने रहिए हमारे साथ, हर चीज स्मूथली कैरी आउट होते रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।